हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आरजेस किचन। शिमला मिर्च को आपने इस तरह से बना के कभी खाया है? अगर नहीं खाया तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत इजी होती है, बहुत आसानी से बन जाती है और आप इसको खाएंगे तो बहुत टेस्ट लगेगा। और बहुत से लोगों को ना शिमला मिर्च पसंद नहीं होती है, मतलब कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आप इस तरह से बना के दीजिए, वो उनको पसंद आएगी। तो इसके लिए पहले मैंने शिमला मिर्च को ना अच्छे से धुल लिया था, देन उसको हमने छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिया था। यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ रही है क्योंकि मुझे बहुत ही तेज़ कोल्ड हुआ है, बट कोई नहीं, वो होता रहता है। तो हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया, देन हमने आलू लिए थे, 3-4 आलूओं को भी छील के कट कर लिया। और इस तरह से हमने टमाटर भी लिए थे, उनको भी धुल के कट कर लिया। इन सारी चीज़ों को ना क्यूब शेप में ही कट करना है, बड़ा बड़ा सा, बहुत छोटा छोटा नहीं करना है। बस ऐसे ही जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, आप इस तरह से कट कीजिए। सॉरी दोस्तों, बस थोड़ा सा कोल्ड की वजह से परेशान है। कोई नहीं। अब ये सारी चीज़ें हमारी जब कट हो जाएंगी, देन हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद जब वो ऑयल गर्म हो जाएगा, तब तक हम वेट करेंगे थोड़ा सा। देन हम थोड़ा सा, जब ये ऑयल गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे, जो कि मैंने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया था, क्योंकि ऐसे करने से धनिया जल्दी भुन जाता है। अगर हम साबुत डालते हैं ना तो धनिया बहुत थोड़ा टाइम लगा देता है, और हम जब उसको क्रश करके डालते हैं ना तो अच्छे से भुन जाता है, जल्दी से फटाक से भुन जाता है। तो ये भुन जाएगा, देखिए अभी लगभग भुन गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए ना मैंने मसाला भी तैयार कर लिया था। तो हम पहले सबसे पहले डालेंगे टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद हम इसमें ना, इन टमाटरों को हमें भूनना है जब तक कि थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। तो इसके लिए पहले मैंने जितने भी टमाटर थे उनको अच्छे से डाल दिया। देन हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। आपको पता है कि नमक, टमाटर डालने के बाद अगर नमक डाल देते हो ना, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। एक ट्रिक रहती है कि अगर नमक डाल दो तो फटाफट टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये टमाटर को हम जब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और हमने नमक डाल लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, जितना कि सब्जी के लिए चाहिए होगा। इसको हमें चलाते रहना है और अच्छे से जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक ये हमें ऐसे ही चलाना है। और जब सॉफ्ट हो जाएंगे देन हम सारी सब्जियां ऐड करके उनको बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे टमाटर अब सॉफ्ट हो रहे हैं। इस समय मौसम चेंज हो रहा है ना दोस्तों, इसलिए जुकाम हो बहुत जल्दी हो रहा है सभी को। और मेरा मुझे भी हो गया। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा आना जाना हुआ था, तो बीच में मैंने और जगहों का पानी वगैरह चेंज किया था, तो इसलिए हो गया था। और इसके बाद जब जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे देन हम उसमें हल्दी और नमक मिर्च, जो मतलब नमक तो डाल रखे हैं, मिर्ची डाली है पहले मैंने, और देन हल्दी भी हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने मिर्ची डाली थी 1 टेबल स्पून, अब बाद में मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब इनको हमें अच्छे से पकाना। देखिए रंगत कितनी अच्छी आती है, मतलब। तो अब इन्हें अच्छे से हमें पकाना है जब तक ये हल्दी हमारी अ, खुशबू ना देने जगह, मतलब भुन ना जाए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत कम टाइम लगता है, बट जब ये मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए लगभग हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ना शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं, जो हमने शिमला मिर्च काट के रखी है। तो इनको थोड़ी देर हमें पहले पहले डालना है, क्योंकि इन्हें हमें थोड़ी देर भूनना भी है, हल्का सा भूनना नहीं, मतलब मसाले के साथ में अच्छा सा थोड़ा सा कर लेंगे, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाएगा। आप चाहे तो इसको पहले भी फ्राई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही बना लेती हूँ। डायरेक्ट इस तरह से बनाने से भी इसमें कोई भी कच्चापन महसूस नहीं होता। आज ज़्यादातर लोग शिमला मिर्च को इसीलिए खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा कच्चापन रहता है, क्योंकि वो ग्रीन मिर्च होती है। लेकिन अब इस तरह से बनाइए, कोई भी कच्चापन नहीं रह जाएगा। और देखिए अब इसको हम मसाला के साथ में थोड़ा सा थोड़ी देर चलाते हैं, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए मुझे तो शिमला मिर्च बहुत पसंद है, क्योंकि और मैं शिमला मिर्च की यूजेस बहुत करती हूँ। और जैसे अब हमने शिमला मिर्च को मिक्स कर लिया था, अब जो हमने आलू काटे थे ना क्यूब्स में, उनको भी हमें डाल देना है।
आप इस तरह से ये शिमला मिर्च की सब्जी बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं मतलब शिमला मिर्च कई तरह से बनाती हूँ, तो धीरे धीरे वो रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो पहले हम ये रेसिपी शेयर करते हैं और बनाते हैं। तो ये देखिए, अभी सारी सब्जियां हमने मिला ली हैं, मिक्स कर ली हैं। इनको अच्छे से चला लेना है बढ़िया से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इन सभी मसालों का जो फ्लेवर है इन सारी सब्जियों में आ जाए। देन देन हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और पानी इसमें आप अपने मन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारी सब्जी जो है लगभग हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, और अब ये थोड़ी सी रेडी हो चुकी है। तो हम इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको चलाना बहुत मेन है, क्योंकि ऐसा होता है ना, मसाले डालने के बाद अगर हम सब्जियों को कुछ देर चला लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो सब्जियां होती है ना वो मतलब बाद में टेस्टी लगती है। अगर जैसे आप दो तरह से बना के देखिएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा। आप एक बार सब्जी को बस डाला, मसाला डाला, मिक्स किया और तुरंत पानी डाल दीजिए। और एक बार सब्जी को थोड़ी देर मसाले में डालने के बाद उसको चलाइए 5 मिनट तक, धन पानी डालिए। आपको दोनों सब्जियों का टेस्ट में अंतर दिखेगा। तो ये तरीका बेस्ट है कि आप पहले मसाला डालिए, उसमें सब्जी को ना थोड़ी देर चला के देन पानी ऐड कीजिए। तुरंत नहीं डालना चाहिए, उससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ, और यही टिप भी है कि आप इस तरह से करके देखिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप सोच रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अंतर खुद पता चल जाएगा। अब इसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप इसको रसमाना बनाना चाहते हैं, अगर इसको थोड़ा रसीला बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर सूखी सूखी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह से अच्छी लगती है, आप सूखी भी बना सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे शिमला मिर्च की सब्जी होती है, ज़्यादातर लोग सूखी बनाते हैं, मतलब मैं भी बनाती हूँ उस तरह से मैं जब बना मतलब कई तरह से बनाती हूँ मैं। तो ये तरीका जब बनाती हूँ, जब मुझे रोटी चावल दोनों से खाना होता है। और दूसरे तरीके जो है वो अपने उनके अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ पे पानी अब मैंने इतना डाली, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गीली रखनी थी, मुझे बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं रखनी थी, क्योंकि मुझे चावल और रोटी दोनों से खाना था। ये देखिए, इस तरह से पक रही थी। बीच बीच में ट्राई कर देखते हैं ना अपना कि पक सब्जी, वो तो हम सभी चेक करते हैं बीच में एक बार, और एक बार चला देना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पूरी सब्जियां इवनली पकती हैं, मतलब एक समान पकती हैं। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया था बीच में। तो ये सब्जी हमारी बन रही है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो सभी को जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मुझे भी हो गया। पर अब ये जब मौसम चेंज होता है, तो सभी को जुकाम होता ही है। कितना भी आप सावधान रह लो, अगर एक चीज़ हम कुछ अलग कर लेते हैं। अब मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमारा पानी चेंज हुआ था इधर से उधर जाने के चक्कर में, तो इसलिए मुझे जुकाम हो गया। और इसलिए आपको शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अलग लग रही होगी। और साथ साथ में हमारी सब्जी भी बन रही है, थोड़ा सा बातों में लग गई मैं। तो ये देखिए, हमारी सब्जी जो है बिल्कुल अभी थोड़ी सी आधी पकी हुई है। आप चाहे ना तो इस स्टेज में भी इसको, जैसे आलू गल जाए, आलू गलने के बाद आप ऐसे रस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ड्राई करना चाहें तो ड्राई कर, लेकिन मुझे इतने ही वो चाहिए थे, तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना था, क्योंकि मुझे चावल से भी खाना था, चावल रोटी दोनों से। आप सोच रहे होंगे इससे जुकाम है फिर भी चावल खा रही है, बट मैं खाना खाती हूँ तो मुझे दोनों चीज़ें ही चाहिए होती है। मैं केवल एक चीज़ खा के नहीं रह सकती, कि केवल रोटी रोटी खा लो या केवल चावल चावल खा लो, मेरा पेट नहीं भरता। तो मुझे दोनों चीज़ ही चाहिए, चावल भी और रोटी भी। तो देखिए, इस तरह से हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और इस तरह से बनाने से ना सब शिमला मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो आपके यहाँ शिमला मिर्च नहीं खाते होंगे ना, वो भी खाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई कच्चा कच्चापन आता है, और ना ही इसमें शिमला मिर्च की कोई भी ज़्यादा स्मेल रह जाती है। बहुत बहुत से लोग शिमला इसीलिए नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि उसमें अलग सी थोड़ी सी स्मेल होती है। पर इस तरह से आप बना के देखिए, खाइए, और इस आपके यहाँ जो भी नहीं खाते होंगे ना, वो भी खा लेंगे ईजिली। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।